हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 8 से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। यानी कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट बात करेंगे कि किस तरह से या किन किन मेथड्स के थ्रू हम एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 4 नेम रिएक्शंस के बारे में या 4 उन ऐसी मेथड्स के बारे में जिनकी मदद से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर रोजनमुंड रिडक्शन को, स्टेफन रिएक्शंस को, इटार्ड रिएक्शन एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये जो 4 रिएक्शंस हैं इनकी मदद से या इनके मैकेनिज्म से हम समझेंगे कि किस तरह से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किन किन मेथड के थ्रू हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी मेथड है यहाँ पर जिसकी मदद से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं वो है असाइल क्लोराइड से, यानी कि हम असाइल क्लोराइड की रिएक्शन से भी एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि असाइल क्लोराइड क्या होता है, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं एसिड क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड जब भी आर डबल बॉन्ड ओ, यानी कि जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है उस कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन से एक वैलेंसी पर अगर कोई भी आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है, ए आर है ना, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप, यानी कि या तो एलिफेटिक कार्बन की चेन या फिर एरोमेटिक कार्बन की चेन, और उसी कार्बन से एक वैलेंसी पर अगर Cl या फिर कोई अदर दूसरा आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर असाइल क्लोराइड की बात हुई है तो जो कार्बन की एक और वैलेंसी है वहां पर Cl यानी कि क्लोरीन अटैच होगा। तो ये जो हमारा असाइल ग्रुप है, इस असाइल ग्रुप पर जब हम PDBaSO4 जिसका नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से ये जाना जाता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं हम, लिंडलार कैटलिस्ट। इस लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन, बेंजाइल क्लोराइड जो कि है हमारा यहाँ पर असाइल क्लोराइड का PDBaSO4 की प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। देखो रिएक्शन किस तरह से हुई है, यहाँ पर हमने PDBaSO4 की प्रेजेंस में H2 की रिएक्शन करवाई, यानी कि हाइड्रोजनेशन इसका करवाया। तो यहाँ से ये जो Cl है, ये Cl क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के द्वारा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, और साथ ही में बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ से HCl भी मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। किसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, असाइल क्लोराइड के ऊपर हुआ है। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, PDBaSO4 जिसे हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, तो जब भी हम बेंजाइल या बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो उस रिएक्शन को हम एक नेम रिएक्शन से पहचानते हैं जिसका नाम है रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसकी मदद से हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड की या बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। बेंजल्डिहाइड इससे हम बनाते हैं। सेकंड जो हमारी यहाँ पर मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल ग्रुप किसको बोलते हैं हम, CN जो हमारा ग्रुप होता है RCN, यानी कि साइनाइड ग्रुप जब भी हमारा अल्काइल चेन से अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं, है ना। तो नाइट्राइल की मदद से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एल्डिहाइड्स। तो नाइट्राइल्स को जनरली जब भी हम रिड्यूस करते हैं, नाइट्राइल्स का जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग इमीन्स मिलते हैं। करस्पॉन्डिंग क्या मिलते हैं, इमीन्स मिलते हैं। इमीन किसको बोलते हैं हम, RCH डबल बॉन्ड NH। जब भी नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन कौन सा नाइट्रोजन, ये अमीन वाला जो NH2 वाला नाइट्रोजन है जिससे एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उस नाइट्रोजन से कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम इमीन ग्रुप बोलते हैं।
जब भी हम RCN जो कि नाइट्राइल होता है, इसका स्टेनस क्लोराइड मतलब कि SnCl2 और मीडियम हम जो लेंगे एसिडिक मीडियम में, जब हम रिएक्शन करवाते हैं इन तीनों की, तो हमें करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाते हैं, इमीन्स मिल जाते हैं। करस्पॉन्डिंग इमीन्स यहाँ से मिलेंगे और इन इमीन्स का फर्दर हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, यानी कि ये हमारा जो है हाइड्रोनियम आयन है ना, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड यहाँ से मिल जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड देखने को आपको यहाँ से मिलेगा और इस रिएक्शन को हम जानते हैं स्टेफन रिएक्शंस के नाम से। स्टेफन रिएक्शंस क्या होती है, स्टेफन रिएक्शन में हम नाइट्राइल्स का क्या करवाते हैं, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाते हैं। नाइट्राइल से रिड्यूस होकर हमें क्या देंगे, इमीन्स देंगे। नाइट्राइल्स के इमीन्स, ये करस्पॉन्डिंग जो भी इमीन्स हमको मिलता है किसकी रिएक्शन पर मिलता है, स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन पर हमें मिलता है ना। और हम एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक की भी प्रेजेंस लेते हैं, HCl की भी प्रेजेंस लेते हैं। जब इन इमीन्स का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स यहाँ से देखने को मिलेंगे और इस रिएक्शन को हम जानते हैं स्टेफन रिएक्शंस के नाम से। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड थी हमारी जिससे हमने नाइट्राइल्स के थ्रू एल्डिहाइड प्रिपेयर किया। ओके, एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्टरनेटिवली जो नाइट्राइल्स होते हैं, अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टिवली रिडक्शन करवा सकते हो। सिलेक्टिवली रिडक्शन करवाने का मतलब कि आप जिस तरह का एल्डिहाइड चाहते हो, है ना, आप चाहे तो सेचूरेटेड एल्डिहाइड से बना रहे हो या आप अनसेचूरेटेड एल्डिहाइड बना रहे हो, वो आप जैसा भी आपका डिज़ायरेबल कंडीशन रहेगी, जैसा भी डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट आपकी जैसी भी रहेगी, उस हिसाब का आप एल्डिहाइड भी यहाँ से बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको स्टेनस क्लोराइड की जगह पर रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या लेना पड़ेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ना, ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में जब भी आप क्या करवाओगे, इसका रिडक्शन करवाओगे तो आपको इमीन्स मिलेंगे। फिर फर्दर आप इमीन्स का क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो आपको करस्पॉन्डिंग जो भी आपका डिजायरेबल एल्डिहाइड रहेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। देखो रिएक्शन क्या है, RCN की रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, RCHO यानी कि एल्डिहाइड देखने को यहाँ से मिलेगा। ओके, एक और रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ डबल बॉन्ड यानी कि अनसेचूरेटेड की कंडीशन यहाँ पर दी हुई है ना। ये क्या है आपका, ये आपका नाइट्राइल से है। यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन मिक्सचर में क्या लिया है, ये यहाँ पर लिया है इन्होंने डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट और इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर फिर आपको करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलेंगे। ओके, सिमिलरली इसी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में हम एस्टर को भी रिडक्शन करवाकर, एस्टर के भी रिडक्शन से आपको क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड देखने को मिलेंगे। देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर। एस्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, RC डबल बॉन्ड R। ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर का भी जब आप क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो आपको क्या मिलेंगे, एमीन्स मिलेंगे। अमीन्स का फर्दर आप हाइड्रोलिसिस जब करवा दोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एल्डिहाइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड बाय नाइट्राइल्स एंड एस्टर। नेक्स्ट जो हमारी प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की, उसमें हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की मदद से हम यहाँ पर एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि होता है बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स जो भी रहते हैं, है ना। बेंजल्डिहाइड हमारा कैसा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन रिंग हमारी एरोमेटिक रिंग होती है ना। ये फॉर्मूला किसका है, बेंजल्डिहाइड का, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब कि इसके और भी जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं कि इस बेंजीन रिंग पर अलग अलग पोजीशन पर अदर
कोई ग्रुप जुड़ा हो, अदर कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ तो उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ बेंजल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पर दिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। किसका ऑक्सीडेशन करवाया हमने? मिथाइल बेंजीन का। मिथाइल बेंजीन का एक और नाम क्या होता है? मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं? टॉलुइन भी बोलते हैं ना, जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली CH3 ग्रुप अटैच हो, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली CH3 ग्रुप अटैच हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉलुइन भी बोलते हैं। तो जब भी हम टॉलुइन का क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। टॉलुइन का जब भी हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से बेंजोइक एसिड मिलता है। हमें क्या मिलता है यहाँ से? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच हो? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच। बट हमें तो एल्डिहाइड बनाना था और यहाँ पर तो बेंजोइक एसिड बन गया। तो ये जो रिएक्शन जनरली होती है कि जब भी आप किसका? टॉलुइन का यानी कि मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो, जब भी इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट कहाँ पर होती है? ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपके बेंजोइक एसिड पर। बट इस रिएक्शंस का जो मिडिल प्रोडक्ट होता है या ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम बोलते हैं, है ना, बीच में ये रिएक्शन रीच आउट करती है कहाँ पर? ये रिएक्शन रीच करती है आपके बेंजल्डिहाइड पर, है ना। मतलब कि रिएक्शन, अगर आप कोई भी रिएक्शन स्टॉपिंग एजेंट नहीं लोगे तो जब भी आप टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये डायरेक्ट क्या बना लेगा? बेंजोइक एसिड बना लेगा। बट आपको तो मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए था? आपको चाहिए था बेंजल्डिहाइड चाहिए था। तो इस रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड पर स्टॉप करने के लिए, बेंजल्डिहाइड पर रोकने के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसे ग्रुप्स की मदद लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये रिएक्शंस बेंजोइक एसिड तक न पहुंचे, बेंजोइक एसिड का प्रोडक्शन न करते हुए ये सिर्फ कहाँ पर रुक जाए? बेंजल्डिहाइड पर रुक जाए। अगर आप उन कंपाउंड्स की प्रेजेंस नहीं लेते हो तो डायरेक्ट टॉलुइन ऑक्सीडेशन करके क्या देगा आपको? बेंजोइक एसिड देगा। बट हमें तो बेंजल्डिहाइड चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की प्रेजेंस लेते हैं जिससे ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर स्टॉप हो जाएगी? बेंजल्डिहाइड पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई? देखो, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनकी प्रेजेंस से हम इस रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड के या बेंजल्डिहाइड पर रोक सकते हैं, जिससे हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाए? बेंजल्डिहाइड मिल जाए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू अ बेंजोइक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो टॉलुइन को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे? बेंजोइक एसिड में। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन। हमें इस ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड के स्टेज पर विथ अ सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिएजेंट्स को हमें यूज में लाना पड़ेगा। दैट कन्वर्ट मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे इंटरमीडिएट स्टेट में, किसमें? एल्डिहाइड में। वो उस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देंगे, उस रिएक्शन से वो ओइक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड नहीं बनने देंगे, है ना। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वो ऐसे कौन से रिएजेंट है जो इस रिएक्शंस को एल्डिहाइड स्टेज पर रोक देंगे? तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2 को हम क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। CrO2Cl2 को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इस क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है टॉलुइन की, उसको एल्डिहाइड पर स्टॉप कर सकते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को कहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा? ये ऑक्सीडाइज करके, अच्छा, मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलिसिस जब करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड्स मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड्स हमें यहाँ से दे देगा। हाँ, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो हमें क्या मिलता? डायरेक्टली हमें डायरेक्टली यहाँ से बेंजोइक एसिड मिलता। लेकिन हम अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जैसे KMnO4 हो गया, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, K2Cr2, K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, N2Cr2O7 हो गया, है ना, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया।
ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते तो हमारा टॉलुइन डायरेक्ट रिएक्शन को कहाँ पे स्टॉप करता, बेंजोइक एसिड पर स्टॉप करता। बट हम किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं यहाँ पर, हम क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस ले रहे हैं, जो इस रिएक्शन को कहाँ पर स्टॉप कर देंगे, बेंजल्डिहाइड पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देखो टॉलुइन लिया हमने, बेंजीन रिंग पर जब CH3 अटैच होता है तो इसे हम टॉलुइन बोलते हैं, है ना। इसका हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, और हमने साथ में क्या लिया यहाँ पर, कार्बन डाई सल्फाइड लिया। CH2 क्या होता है, कार्बन डाई सल्फाइड। जब हमने लिया तो यहाँ से हमें एक एडक्ट मिला जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, उसका जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हमने जब हाइड्रोलिसिस करवाया तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिला, यहाँ से इसके हाइड्रोलिसिस से हमें करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड मिल गया, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, तो जब भी आप टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमियम क्लोराइड के साथ में करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, तो हमें क्या मिलता है, हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है ना। और बीच में एक एडक्ट बनता है जिसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ओके, सेकेंड जो मेथड है, यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3। ये जो क्रोमिक ऑक्साइड है ये भी रिएक्शंस को, ये भी टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, देखो यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, टॉलुइन्स और इट्स सब्सटीट्यूएट टॉलुइन्स, है ना, सब्सटीट्यूटेड टॉलुइन जो भी रहेंगे इस कन्वर्ट टू द बेंजाइलिडिन डाई एसीटेट, है ना। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, यहाँ जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से बेंजाइलिडिन डाई एसीटेट मिलेगा। जब हम इस बेंजाइलिडिन डाई एसीटेट की रिएक्शन, इसका हम जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें फर्दर हाइड्रोलिसिस पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, क्रोमिक डाइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं कि जब दो एसिटिक एसिड, देखो CH3COOH एंड CH3COOH, इससे हम क्या निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, वन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। जब इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। इस बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट का हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड हो गई। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड में हम अच्छा, ये जो दो रिएक्शंस थी, इन दो रिएक्शंस में हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन यहाँ पर करवाएंगे। क्लोरीनेशन किसका हम करवाएंगे, टॉलुइन का क्लोरीनेशन करवाएंगे, यानी कि Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे Hμ की प्रेजेंस में। Hμ यानी कि क्या, फोटोन, सनलाइट की प्रेजेंस की बात हो रही है यहाँ से। फोटोन की प्रेजेंस में Hμ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। टॉलुइन का जब भी हम क्लोरीनेशन करवाएंगे, कैसी रिएक्शन है ये, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जब भी हम Hμ की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन करवाते हैं उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सनलाइट में रिएक्शन होती हैं ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के साथ में जब भी रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम जब भी क्लोरीनेशन करवाएंगे टॉलुइन का, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेंजल क्लोराइड मिल जाएगा, बेंजल क्लोराइड मिल जाएगा। इस बेंजल क्लोराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें एल्डिहाइड, यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि लास्ट इसकी रिएक्शन है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड, गेटरमैन कोच
रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो बेंजीन है उस बेंजीन पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं एसिडिक मीडियम, जो कि कौन प्रोवाइड करवाएगा हमें? एसिडिक मीडियम कौन प्रिपेयर करेगा यहाँ पर? HCl। और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस लेंगे हम। ये किनका काम करेंगे यहाँ पर? ये यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड है ये, पावरफुल लुईस एसिड होता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे CO का, किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? बेंजेल्डिहाइड मिलेगा। ये जो रिएक्शन, ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, और ये जो एसिडिक मीडियम है यहाँ पर, ये कौन क्रिएट कर रहा है? HCl। CO का यहाँ पर काम क्या है? CO का यहाँ पर काम है कि इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना ऑन अ बेंजीन रिंग, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि ये जो इस बेंजीन रिंग के अंदर है ना, इसकी प्रेजेंस क्यों लेते हैं जनरली? इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो रहा है? इस बेंजीन रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है ना, ये कंटिन्यूस पाई बॉन्ड यहाँ पर घूम रहे हैं अलग अलग पोजीशन पर कार्बन की, जिससे क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ रही है ना। उस कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब करना होगा, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा CO। ओके, तो यहाँ से हमें इस रिएक्शन से मिलेगा बेंजेल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम पहचानते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से, या ये जो रिएक्शन है इसका नाम होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये डिफरेंट 4 हमने नेम रिएक्शन मेथड्स पढ़ी, जिनकी मदद से हम किसको प्रिपेयर करते हैं? एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। यानी कि ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन की 4 डिफरेंट मेथड थी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किन किन वे में एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।